हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या आपने कभी सोचा है लोहे पर जंग क्यों लगता है और दूध से दही कैसे बनती है? आखिर इसके पीछे का जादू क्या है इसके पीछे का राज, जिससे दूध से दही बन जा रही है, लोहे पर जंग लग जा रहा है और भी अन्य चीजें हो जा रही हैं हमारे इस आसपास के रियल लाइफ के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का जादू क्या है? इसके पीछे का जादू क्या है? तो ध्यान से समझिए। मेरा नाम है अंकित और मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। ये कोई जादू नहीं है। ये क्या है? सारा का सारा ये है विज्ञान का एक जादुई कंसेप्ट। क्या है? विज्ञान का एक जादुई कंसेप्ट। इस ये जो कंसेप्ट है, आज की वीडियो हम समझेंगे इसे। आज से हम जो केमिस्ट्री है उसको रटना बंद कर कर आज हम समझेंगे इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। अगर हमें कंसेप्ट समझ आ गया तो हम बहुत ही आसानी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर बिना रटे याद कर सकते हैं। हमारे माइंड के अंदर ये चीजें बैठ जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो मैं इस बात की जरूर गारंटी लेता हूं कि आज के बाद आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने इस वीडियो में अच्छे से देख लिया। और पेन निकालें और लिखें मेरे साथ। तो मान लीजिए जो दो दोस्त हैं, क्या है? दो दोस्त हैं। अब जो दो दोस्त हैं वो आपस में मिल गए। क्या मिल गए? आपस में मिल गए। अब मिलने को क्या बोलते हैं? कंबाइन होना। तो एक हमारे पास रिएक्शन का टाइप आता है कॉम्बिनेशन। अब मान लीजिए कोई दरार आ गई दोस्तों के बीच में, दोस्ती में क्या आ गई? दरार आ गई। अब जब दरार आ गई तो दोस्ती क्या हो गई? बिखर गई। पहले दोनों एक थे, अब अलग अलग हो गई। कोई एक चीज दो हिस्सों में बढ़ जाए उसे हम बोल देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही हमारे पास एक आती है, मान लीजिए कोई ताकतवर व्यक्ति है और कोई सीट पर बैठा है, कोई कमजोर व्यक्ति जो है उसकी सीट पर बैठा है, तो वो क्या करेगा? उसे कहेगा उठ, चल यहां से, ऐसे ही बोलेगा। तो ये क्या कर दिया उसने? उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो इसी हिसाब से हमारी एक और रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी का एक और टाइप आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी आपस में ही अदला बदली कर ली। क्या कर ली? आपस में ही अदला बदली कर ली। दो ताकतवर आए, जो दो कमजोर थे, दोनों को भगा दिया। तो क्या होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसे हम आज की वीडियो में समझेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। तो यहाँ पे हमने रखा क्वेश्चन। मेरे पास रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, ये दोनों मिलके बनेंगे क्या? यही सबसे बड़ा क्या है? क्वेश्चन मार्क है। बनेंगे क्या? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसी क्वेश्चन मार्क को आज हमें समझना है। इसी क्वेश्चन मार्क को क्या हमें करना है? आज समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोगों ने कार देखी होगी, ऐसी कार जो कई सालों से ऐसी पड़ी हुई है, बाहर पड़ी हुई है, बारिश में मान लीजिए भीग रही है, और आप देख रहे हैं कुछ समय बाद उसके ऊपर क्या लग रहा है? जंग लग जा रहा है। क्या लग जा रहा है? जंग लग जा रहा है। अब जंग लगने का कारण क्या है? जंग लगने का कारण है ऑक्सीजन। क्या कारण है? ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन है तभी जंग लग रहा है। तो ऑक्सीजन के साथ जो कार है, जो लोहा है, जो आयरन है, उसने क्या कर लिया? कंबाइन कर लिया, रिएक्शन बना ली। और उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे सपोज दैट आप लोगों ने पानी को सुना होगा। क्या सुना होगा? पानी सुना होगा। पानी किससे मिलकर बना है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। CaO प्लस H2O गिव्स क्या देता है मुझे? ये देता है मेरे पास CaOH2। क्या देता है? CaOH2। सी ये क्या है? ये मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। ये मेरे पास क्या है? वाटर। जैसे ही ये दोनों क्या हुए? मिल गए। क्या हुए? मिल गए। इन्होंने मुझे क्या दे दिया? इन्होंने मुझे दे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या दे दिया? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ने कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिला दिया तो क्या बन गया? कैल्शियम
हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप इसे एक बार नोट कर ले। अब हमारे पास जो सेकंड आती है वो हमारे पास क्या आती है, वो आती है डीकम्पोजिशन। आरएक्शन जो है, आरएक्शन जो शॉर्ट फॉर्म में उसे हम रिएक्शन बोलते हैं। क्या ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज होने से आप क्या समझते हैं? आप लोगों ने फल देखा होगा, जब खराब हो जाता है, क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो आपस में क्या होने लग जाता है, डिकम्पोज होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, डिकम्पोज, टूटने लग जाते हैं। क्या होने लगता है, उसके मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। या आपने बर्गर देखा होगा, जब आप बर्गर को 10 दिन से ज्यादा रखते हैं तो बर्गर जो है धीरे धीरे मॉलिक्यूल से टूटने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मेरे पास है CaCO3, क्या दे रहा है मेरे पास, CaO प्लस CO2। ये क्या है, लाइमस्टोन है। क्या है, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। ये क्या दे रहा है मेरे पास, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों ने लाइमस्टोन का नाम सुना होगा, चूना पत्थर, चूना देखा है सबने, चूना देखा होगा। जब हम चूने को मिलाते हैं तो बन जाता है एक, जब हम चूने को तोड़ते हैं तो बन जाता है एक, दो चीजों में ब्रेक होता है, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक होता है और दूसरा किसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है हमारा चूना। तो वो हमारे पास क्या होती है, जब भी, क्या मतलब है कि जब भी एक प्रोडक्ट, जब एक प्रोडक्ट या सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर, वही मेरे पास क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल है। अब इसके थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कर रहा है ये, डिस्प्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब क्या, कि मान लीजिए एक ताकतवर व्यक्ति आया, हट्टा कट्टा मजबूत व्यक्ति आया, और वो आया किसी के सामने ऐसे चल के आ रहा है, और फिर वो जाके कह रहा है भाई तू उठ, कमजोर व्यक्ति को। अब उसे उठना पड़ेगा, उसका दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसे उठना ही पड़ेगा। तो उसने क्या करा, उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। वही मेरे पास क्या बन गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गई। आइए समझते हैं। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, क्या दे रहा है मेरे पास, FeSO4 प्लस Cu। ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास कॉपर सल्फेट, ये मेरे पास क्या है, आयरन, जिसे आप लोहा भी बोल देते हैं। ये होता है मेरे पास, आप इसे फेरिक सल्फेट भी बोल सकते हैं, फेरिक सल्फेट, या फिर आप इसे आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं। और ये मेरे पास क्या रिलीज हो गया, कॉपर। तो ध्यान से समझिए इस एग्जांपल के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या, इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आयरन ने क्या करा, यानी Fe ने क्या करा, Cu जो मेरा कॉपर था, जो मेरा कॉपर था उसको क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया। बिकॉज आयरन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, किससे, कॉपर से। तो जो भी ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, कमजोर वाले को हटा देगा। यही होगा। आयरन ने क्या करा, Cu को भगा दिया, क्योंकि वो ताकतवर है तो उसने उसे भगा दिया। और उसने किसकी जगह किसके साथ बॉन्ड बना लिया, उसने बॉन्ड बना लिया मेरे पास FeSO4 के साथ, किसके साथ, FeSO4 के साथ, और Cu को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगी, पूरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट से आप क्या, मान लीजिए चार दोस्त हैं,
क्या है, 4 दोस्त हैं। 4 में से जो पहला दोस्त है उसकी दोस्ती तीसरे के साथ हो गई, और जो दूसरा दोस्त है उसकी जो दोस्ती किसके साथ होगी, चौथे के साथ होगी। तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, डिस्प्लेस कर लिया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पक्के दोस्त थे, और थर्ड और फोर्थ भी पक्के दोस्त थे। अब फर्स्ट और थर्ड ने क्या करा, आपस में दोस्ती बना ली, और सेकंड और फोर्थ ने क्या करा, आपस में दोस्ती बना ली। तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। वही एग्जांपल हमने लिया, एग्जांपल हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड थे। क्या थे मेरे पास, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड थे। इन्होंने क्या करा, देखिए सोडियम भैया की दोस्ती किसके साथ होगी, सोडियम भैया की दोस्ती हो गई क्लोरीन के साथ, इनकी दोस्ती हो गई। सोडियम भैया की दोस्ती किससे हो गई, क्लोरीन के भैया के साथ। और बैरियम जो भैया थे अब ये अकेले रह गए, तो इन्होंने कहा जब सोडियम ने हमारे दोस्त के साथ दोस्ती कर ली है तो हम क्या करेंगे, इनके दोस्त के साथ दोस्ती करेंगे। तो जब इनके साथ दोस्त के साथ दोस्ती करी तो बैरियम और सल्फेट, बैरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो ध्यान से समझा, बस हमें कंसेप्ट समझना है क्या कह रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी एक ने तीसरे के साथ बना लिया और दूसरे ने चौथे के साथ बना लिया। यहाँ पे वही तो हुआ, ये फर्स्ट था इसने इसके साथ बना लिया, और ये जो था भाई इसने इसके साथ बना लिया। ठीक है, बॉन्ड बना लिया, इनके साथ क्या कर लिया इन्होंने, आपस में ये रिएक्शन कर गए। तो इसे ही बोलते हैं हम क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके साथ ही हमारे पास 2 रिएक्शन और बचती हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो मजेदार लग रही होगी रियल लाइफ एग्जांपल्स से। तो एक हमारे पास एक और टाइप आता है, वो क्या आता है, एक्सोथर्मिक। क्या आता है, एक्सोथर्मिक क्या आता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो, इस वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है, इस जो वर्ड है एक्सो, एक्सो का मतलब होना एग्जिट, बाहर निकलो। क्या निकलो, बाहर निकलो। ठीक है, एक्सो का मतलब क्या हो गया, बाहर निकलो। यानी ऐसी रिएक्शन जो क्या करे, हीट को बाहर निकाल दे, हीट को क्या कर दे, बाहर निकाल दे, गर्मी को बाहर निकाल दे, वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और जो हीट को अंदर ले ले उसे हम बोलते हैं एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो सर एक्सोथर्मिक की बात करते हैं। अब एक्सोथर्मिक को हम कैसे समझे, हमें कैसे पता हीट निकल रही है बाहर, इसको सिंपल से माध्यम से समझते हैं हम, अपनी रेस्पिरेशन सिस्टम के माध्यम से। जब हम सांस को लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक। इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, एंडो आ रहा है, कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है तो क्या हो रही है, एंडोथर्मिक। और कोई चीज बाहर निकल रही है, हम सांस छोड़ रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। हम क्या कर रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं तो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। तो क्या हो गया, हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मेरे पास एक है मिथेन, और मेरे पास मैंने लिया ऑक्सीजन। जब मैंने मिथेन और ऑक्सीजन को मिलाया, जब मैंने मिथेन और ऑक्सीजन को मिलाया तो मेरे पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब मैंने मीथेन को और ऑक्सीजन को मिलाया तो मेरे पास क्या बन रहा है, मेरे पास बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, और निकल के आ गई बाहर हीट। क्या निकल गई बाहर, हीट बाहर निकल गई। तो ये क्या हो रहा है, एक्सो कर रहा है, हीट को क्या कर रहा है, एक्सो कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए एक बार आप इसे नोट कर लें। ये रिएक्शन कौन सी है मेरे पास, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो, एंडो का मतलब अंदर लेना, क्या लेना, श्वास को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना। वो क्या हो गया, एंडो। हम क्या रहे हैं, हीट को अंदर ले रहे हैं, हीट को अंदर ले रहे हैं, हम रिएक्शन के अंदर ही हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हम देखते हैं। आप लोगों ने कभी अंडे को उबलते हुए देखा है? जब आपने अंडे को उबलते हुए देखा तो आपने देखा वो अंडा जो होता है वो क्या ले लेता है, हीट को अपने अंदर ले लेता है, हीट को क्या कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, इसलिए वो गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है।
तो ऐसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जो क्या करते हैं, हीट को अंदर ले लेती है। एक्सोथर्मिक क्या करते हैं, हीट को निकाल देती है, और एंडोथर्मिक क्या करती है, हीट को अंदर ले लेती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल ले चलते हैं। जैसे कि मेरे पास होता है CaCO3 प्लस हीट, ये मेरे पास दे देगा CaO प्लस CO2। ये क्या है मेरे पास, लाइमस्टोन है। ये मेरे पास क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये मेरे पास हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हमने क्या करा, लाइमस्टोन के को हीट कर दिया। लाइमस्टोन का क्या कर दिया, हीट कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने से क्या होता है, लोहा भी उड़ जाता है। गर्म करने से क्या होता है, लोहा भी उड़ जाता है। तो ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी, रिएक्शन भी जरूर होगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन को जैसे ही मैंने क्या करा, हीट करा, क्या करा, गर्म कर दिया, वो किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये टूट गया। ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हमारी कंप्लीट होती है। इसी के साथ जो हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करना भूलें ना। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक पढ़ते रहिए, और आते हैं एक नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के